हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी एनाबेल को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक चर्च में एक कपल जॉन और मिया को देखते हैं, जहाँ उनके पड़ोसी भी वहाँ चर्च में आए हुए होते हैं। जॉन की वाइफ मिया यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। अब वे दोनों काफी खुश थे। अब वो दोनों अपने पड़ोसी के साथ अपने घर वापस आते हैं, जहाँ उनके बीच मिया के होने वाले बच्चे की बात होती है। अब वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ मिया जॉन को कहती है कि हमें अपने बच्चे के बारे में उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल पहले ही उनकी बेटी यानी पड़ोसन की बेटी लापता हो गई थी। जिस पर जॉन मजाक करता है कि वो लापता नहीं बल्कि भाग गई थी। उसी रात जॉन और मिया जब बात कर रहे होते हैं, तभी जॉन मिया को एक सरप्राइज देता है, जिसके अंदर एक डॉल होता है, जिसे देखकर मिया काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिनों पहले से ये डॉल चाहती थी। उसी रात जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं, तभी पड़ोसी घर में हमला हो जाता है और उनके चिल्लाने की आवाज उन्हें आती है, जिसे सुनकर मिया की आंखें खुल जाती है। मिया फौरन जॉन को उठाती है और जॉन उनके घर पर चेक करने के लिए चला जाता है। जॉन जब उन लोगों के घर के बाहर आता है, तब वो काफी घबराया हुआ होता है और उसके हाथों में ब्लड भी होता है। जॉन मिया को फौरन एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है। मिया फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी हम उसके पीछे डॉल वाले रूम में एक औरत को देखते हैं, जिसके हाथों में वही डॉल होता है। तभी वो औरत मिया के सामने आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी गुड़िया पसंद है। तभी पीछे से एक आदमी आकर मिया पर हमला कर देता है। तभी जॉर्ज आकर मिया को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है, पर वो औरत खुद को डॉल वाले रूम में बंद कर लेती है। जब पुलिस वाले जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ वो औरत खुद का गला काट कर खुद की जान ले चुकी थी और उसके हाथों में वो डॉल भी था और साथ ही साथ दीवार पर एक साइन बना हुआ था। अब मिया को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की उन पड़ोसन की बेटी थी, जिसका नाम एनाबेल था, और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही मार डाला। और ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों कोई जादू टोना करने वाले ग्रुप के मेंबर थे। अब हम मिया को देखते हैं, जिसका बच्चा एकदम सलामत होता है और डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ उस घर में अभी भी वो डॉल मौजूद होती है। पर इस हादसे के बाद मिया पूरी तरीके से डरी हुई थी और उसे अपने बच्चे की काफी चिंता थी, पर जॉर्ज उसे सहारा देता है कि वो उसे और उसके होने वाले बच्चे के कुछ भी होने नहीं देगा। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी एक आवाज आने लगती है, जिससे सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं। जब जॉर्ज चेक करने के लिए जाता है, तब इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप ही चल रही होती है, जिसे वो बंद कर देता है। अब वो डॉल वाले रूम में भी जाता है, जहाँ उसे वो डॉल जमीन पर गिरी हुई मिलती है। अब वो उसे उठाकर एक चेयर पर रख देता है। अब जब नेक्स्ट डे मिया उस डॉल के पास जाती है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और मिया कहती है कि हमें इस डॉल को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये उसके हाथों में थी। इसलिए जॉन उसे घर के बाहर वाले डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद डिटेक्टिव जॉन और मिया के घर आते हैं और वो उस केस के बारे में बताने लगते हैं कि माना जाता है वो शैतान की पुजारी थे और उन्होंने ये सब अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए किया था। जिस पर मिया उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि वो ये सब अब भूलना चाहती थी। अब उसके बाद जॉन को कुछ काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहाँ मिया अब घर पर अकेली पड़ गई थी। तभी उसके साथ अजीब सी चीजें होने लगी थी। पहले तो उसे सिलाई मशीन में उसका हाथ आ जाता है, जिससे उसकी उंगली से बहुत खून भी निकलता है, और यहीं दूसरी तरफ किचन में अपने आप ही खाना जल जाता है और किचन में आग लग जाती है। जब मिया आग को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी कोई शक्ति उसे पीछे की तरफ खींच लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और मिया की जान बच जाती है। वो लोग मिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसका बच्चा पैदा हो जाता है, जहाँ जॉन भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मिया अब जॉन को कहती है कि वो दोबारा उस घर में जाना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि वो घर श्रापित है। जॉन अब मिया की बात मान लेता है और वो लोग अपने बच्चे के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो दोनों अपने बच्चे का नाम लिया रखते हैं। तभी जब पुराने घर का सामान देख रहे होते हैं, जिसमें वही डॉल मिया को दिखाई देती है, जिसे देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है, जिस पर मिया को पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे है, इसे तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था, और वो इसे दोबारा फेंकने को कहता है। पर मिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये तुमने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए यहीं रहेगा। जिसके बाद इस घर में मौत का खेल शुरू हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब मिया सो रही होती है, तभी वहाँ मिया की बच्ची लिया के पास उस औरत एनाबेल की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर बच्ची रोने लग जाती है और बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मिया उठ जाती है और लिया को लेकर बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं। उन दोनों बच्चे में से एक बच्चा पेंटिंग बना रहा होता है, जो अपनी बहन को मिया से बात करने के लिए मना कर रहा होता है, क्योंकि मिया एक अनजान है। घर से बाहर मिया एक बुक शॉप के बाहर जाती है, जहाँ उसकी ऑनर मिया की अच्छी दोस्त बन जाती है, जो मिया को एक बुक गिफ्ट करती है। अब मिया जब अपने घर वापस आती है, तब सीढ़ियों में उसे एक ड्राइंग मिलता है, जिस पर एक बच्चे ने पेंटिंग की थी। पहले पेंटिंग में उसे एक माँ और एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसे और एक पेंटिंग मिलती है, जिसमें लास्ट में उस बेबी का ट्रक से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर मिया को काफी अजीब लगता है और ये बात वो जॉन को भी बताती है, जिस पर
वो कहता है कि वो उन बच्चियों का शिकायत उनके पेरेंट्स से करेगा। उसी रात मियाँ के साथ बहुत ही अजीब सी चीजें होती है। मियाँ जब म्यूजिक प्लेयर को बंद करती है तभी वो फिर से चलने लगता है, जिसके बाद सिलाई मशीन भी खुद ब खुद चलना शुरू कर देती है। जहाँ हम उसके पीछे वाले रूम में एक बच्ची को देखते हैं। जब वो उससे पूछती है कि वो कौन है, तब वो तेजी से मियाँ की तरफ भागती है और देखते ही देखते वो एनाबेल में कन्वर्ट हो जाती है और वो मियाँ पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर मियाँ डर जाती है। अब ये सब बात जब मियाँ जॉन को बताती है, जिसपे वो कहता है कि वो फादर से जरूर बात करेगा। जहाँ फादर मियाँ की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। जिसके बाद मियाँ बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे एक शैतान नजर आता है जो मियाँ को जख्मी कर देता है। मतलब उस शैतान के छूते ही मियाँ के हाथों में एक साइन बन जाता है। जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती है। मियाँ लिफ्ट से बार बार उसी जगह पर पहुँच जाती है, जिस पर मियाँ सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है। तब वो शैतान वहाँ भी उसका पीछे आ जाता है, लेकिन मियाँ किसी तरह घर पहुँच जाती है। लेकिन जब अगले दिन मियाँ अपने निशान को देखती है, तब वो गायब हो चुके थे। जिसके बाद मियाँ उसी डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है और एनाबेल और उसके ग्रुप के बारे में पूछताछ करती है। अब मियाँ कुछ फोटोज को देखती है, जिसमें वो उसी निशान को गौर करती है जो सेम उसके हाथों पर बना था। जहाँ हम एनाबेल की पुरानी फोटो को भी देखते हैं। जिसके बाद मियाँ उसी बुक स्टोर के पास जाती है, जहाँ एवलिन मिलती है, जो उसे पूछती है कि वो इतनी उदास क्यों है। जिस पर पहले तो मियाँ उसे कुछ भी नहीं बताती है, पर एवलिन के फोर्स करने पर वो उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर एवलिन मियाँ पर यकीन करती है और कहती है कि उसे ये नहीं लगता कि वहाँ एक लड़की की आत्मा है। वो कोई प्रेत या पिशाच की आत्मा हो सकती है और वो सिर्फ आत्मा चाहते हैं। और एवलिन उसे 2-3 बुक देती है कि शायद इसमें से किसी में इसका जवाब हो। अब एवलिन इमोशनल होकर अपनी बेटी रूबी के बारे में बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो उससे बहुत प्यार करती थी। मियाँ अब घर आकर उस बुक को पढ़ती है और उसी वक्त वो शैतान मियाँ को हॉन्ट करता है और लिया को मारने की कोशिश करता है, पर मियाँ लिया को बचा लेती है। तभी मियाँ उस डॉल को हवा में उड़ती हुई देखती है और मियाँ बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन भी मियाँ की बातों पर यकीन करता है और घर पर फादर को बुलाता है और वे फादर को बताते हैं कि ये डॉल उन्होंने फेंक दी थी, नहीं पता फिर ये कहाँ से आ गया। जिस पर फादर कहते हैं कि पिशाच कभी कभी अपना मकसद पूरा करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो हमारी आत्मा चाहते हैं, लेकिन जब तक कोई खुद अपनी आत्मा का दान ना करे तब तक ये आत्मा को भी नहीं ले सकते हैं। अब फादर उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसकी शक्ति थोड़ी सी कम हो सके। लेकिन जब फादर उस डॉल को लेकर चर्च में एंटर कर ही रहे होते हैं, तभी वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है, जो फादर को अपनी शक्तियों से जख्मी कर देती है और वो आत्मा उस डॉल को अपने साथ ले जाती है। यही दूसरी तरफ एवलिन मियाँ के साथ होती है, जहाँ जॉन हॉस्पिटल में फादर के पास होता है। जैसे ही फादर को होश आता है, वो उसे पिशाच के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि मियाँ की जान खतरे में है क्योंकि लिया बच्ची है, वो अपनी आत्मा को दान नहीं कर पाएगी। और जॉन फौरन मियाँ को कॉल करता है, पर वो शैतानी ताकत उन्हें बात करने नहीं देती है और कॉल कट हो जाता है। तभी दरवाजे पे कोई आता है। जब मियाँ दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर फादर होते हैं, पर दरअसल वो फादर नहीं होते हैं, बल्कि फादर के रूप में एक शैतान होता है जो मियाँ को सिर्फ डराने आया था। जिसके बाद मियाँ को लिया के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। जिस पर एवलिन उसे घर से बाहर जाने को कहती है। तभी वहाँ पर शैतान पहुँच जाता है और एवलिन को घर से बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। मियाँ फिर से लिया को हर जगह ढूंढती है, पर उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसके सामने वही डॉल आ जाती है, जिससे मियाँ पूछती है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। जब वो लिया के रूम में जाती है, तब उसे छत पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि उसे उसकी आत्मा चाहिए और लिया के झूले में वही डॉल लेटी हुई होती है। तभी मियाँ को एक आवाज सुनाई देती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तभी मियाँ खुद की जान देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर जॉन और एवलिन आ जाते हैं, जहाँ जॉन मियाँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मियाँ लिया को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तभी जॉन मियाँ को खींच लेता है और समझाने की बहुत कोशिश करता है। तभी एवलिन उस डॉल को उठाती है और मियाँ के बदले खुद की जान कुर्बान कर देती है, जिससे उनकी बेटी भी उन्हें वापस मिल जाती है। उसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और मियाँ और जॉन अब काफी खुश भी थे, लेकिन हमें पता चलता है कि वो डॉल पुलिस वाले को भी नहीं मिली। अब मूवी के लास्ट सीन में हम उस डॉल को एक दुकान में देखते हैं, जिसे एक औरत खरीद रही होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।